बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप लोग सब? उम्मीद करती हूँ आप लोग सब खैर खैरियत से होंगे, हंस रहे मुस्कुरा रहे होंगे। अल्लाह पाक आप सबको इसी तरह हंसता मुस्कुराता रखे, आमीन सुम आमीन। नाज़रीन, ये है मेरी वो दिल से दुआ जो डेली आप लोगों को देती हूँ, क्योंकि दिल से जो दुआ निकलती है और बात निकलती है वो असर रखती है। इसी के साथ साथ आप लोगों को पता है मैं तो हूँ आपकी फेवरेट कहकशा फैसल, और आप लोग देख रहे हैं आपका फेवरेट मॉर्निंग शो जिसका नाम है मुस्कुराती सुबह। जी हाँ जनाब, प्रोग्राम की तरफ आपका ध्यान लेकर जाना चाहूँगी, लेकिन उससे पहले जो सबसे अहम बात तामीर एक्सपो के हवाले से आप लोगों को बतानी है, जो कि कराची वालों के लिए है शानदार मौका। इस मौके से भरपूर फ़ायदा उठाएं, क्योंकि ऐसे मौके जो है ना हम लोगों को कम मिलते हैं। घर हर किसी का एक ख्वाब होता है, हर किसी को जो है आजकल की महंगाई के ज़माने में ये दिमाग में चल रहा होता है, अलर्ट अलार्मिंग सिचुएशन के यार एक घर हो, और ख़ास तौर पर जो लोग रेंट पर रहते हैं उनके लिए ये बहुत एक ख्वाब होता है कि यार बस रेंट भर भर के थक गए, महीना जो है वो आंख बंद करके आ जाता है। तो उन लोगों के लिए ये बहुत मौका जो है वो पुरमसरत मौका है। इस मौके से भरपूर फ़ायदा होता है, लेकिन आपको इस मौके को मतलब अवेल करने के लिए क्या करना है, आपको जाना है 24, 25 और 26 जून को एक्सपो सेंटर कराची में, जो कि होने जा रहा है इवेंट मुनक्किद एक्सपो सेंटर में तामीर एक्सपो के नाम से। देखिए, फ्री ऑफ कॉस्ट एंट्री है, 3 दिन जो है वो लाइव कॉन्सर्ट भी होगा, और उसमें परफॉर्म करेंगे साकिब ताजी बरादरान पहले दिन, दूसरे दिन परफॉर्म करेंगे उमैरा अरशद साहिबा, और तीसरे दिन परफॉर्म करेंगे आपके और हमारे सबके फेवरेट सज्जाद अली साहब। बजरिए कुरानदाजी आप लोगों को इनामात भी दिए जाएंगे तामीर एक्सपो में। तो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट एंट्री है, घर भी आपको मिल जाएगा, बात बन जाएगी, कुछ ना कुछ तो हो ही जाएगा। लेकिन इस होने के लिए और इस चीज को आगे बढ़ाने के लिए आपको रखना पड़ेगा एक कदम आगे। तामीर एक्सपो ने तो ये एक्सपो सजा दिया है आप लोगों के लिए, अब आगे आप लोगों का काम है, कराची वालों का काम है। कराची वाले बड़े दिल वाले होते हैं, जब अपने कोई ऐसी बात होती है ना कि यार चलो कुछ फायदा है, कोई ऐसी चीज है, जाके चलो देखते तो हैं, तो देखें, प्लीज देखें, क्योंकि देखने से ही बात बनती है और मेहनत करना अब आपका काम है। एक्सपो सेंटर तो सजा दिया गया है नाजरीन आप लोगों के लिए, तो आप लोगों को जाना है और इस इवेंट को बनाना है कामयाब। तामीर एक्सपो दोबारा से बताती हूँ आपको 24, 25 और 26 जून को होने जा रहा है एक्सपो सेंटर कराची में। और हमारे जो आपको पता है जब तामीर एक्सपो की बात होती है तो हमारे बहुत से जो तमाम सेक्टर्स के लोग हैं, कंस्ट्रक्शन फील्ड के लोग हैं, वो एक ही छत के नीचे मौजूद होंगे। वहाँ पर बहुत सारे स्टॉल्स होंगे, लेकिन उन स्टॉल में से एक जो हमारे भाई मौजूद हैं उनके साथ, उनका नाम है हारून रशीद साहब, जो कि लेगेसी स्टेट एंड बिल्डर्स से हैं। आइए आपको मिलवाते हैं उनसे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं सर आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह, आप बताइए। अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। अच्छा हारून भाई, हमें सबसे पहले लेगेसी स्टेट एंड बिल्डर्स के बारे में बताइए। लेगेसी स्टेट एंड बिल्डर्स एक ग्रुप ऑफ कंपनीज़ है जिसमें हम लोग जो है कि कहते हैं अपने रियल्टर्स के लिए, अपने कंज्यूमर्स के लिए, सबके लिए एक वन विंडो सोल्यूशन दे रहे हैं। इसमें लेगेसी स्टेट एंड बिल्डर्स, अगर हम रियल्टर्स की बात करें तो हम उनको किस तरह से फैसिलिटेट कर रहे हैं कि हम उनको प्रॉपर जो है कि कहते हैं अपने प्राइवेट प्रोजेक्ट्स दे रहे हैं, जो कि शहर में और जो है बहरिया टाउन कराची के अंदर भी मौजूद हैं। इसके अलावा हम प्रॉपर एक मार्केटिंग की फैसिलिटी दे रहे हैं, क्योंकि किसी भी चीज़ की मार्केट जो है कि कहते हैं वो सेट करना बहुत ज़रूरी है कि आपने कंज्यूमर तक अपनी रीच बनानी है। इसके अलावा जो है कि कहते हैं लेगेसी के प्लेटफॉर्म से जो है कि कहते हैं हम लेगेसी होम डेवलपर्स के ऊपर काम कर रहे हैं। ये सिर्फ प्रोजेक्ट्स नहीं, हम लोग लेगेसी होम्स बनाकर प्रोवाइड कर रहे हैं लोगों को, जिसमें लोग जो है कि कहते हैं अपनी ज़मीन और अपनी छत का ख्वाब भी पूरा कर सकते हैं। बिल्कुल। और कंज्यूमर्स के लिए जो है कि कहते हैं हम कंप्लीट एक डायरेक्ट कंपनी उनको अप्रोच करती है, हमारी अपनी मार्केटिंग फर्म उनको अप्रोच करती है, जो कि डायरेक्ट डिस्काउंट्स और डायरेक्ट जो हमारे कंसेशंस और जो ऑफर्स हैं वो डायरेक्ट लोगों की रीच में जाते हैं। बीच में जो है कि कहते हैं किसी और स्टेट एजेंट्स की हमारे अपने प्रोजेक्ट्स में इन्वॉल्वमेंट नहीं होती है, तो जो बेनिफिट होता है हमारी साइड से वो पूरा का पूरा जो है कि कहते हैं क्लाइंट की तरफ मुंतकिल किया जाता है। ठीक है, दैट्स वेरी नाइस। तो आप कौन सा प्रोजेक्ट अपना लॉन्च कर रहे हैं तामीर एक्सपो में? तामीर एक्सपो के अंदर इंशाल्लाह हम अली रेजिडेंसी के नाम से एक प्रोजेक्ट है जो लॉन्च करने जा रहे हैं। इससे पहले भी हम जो है कि कहते हैं अली हाइट्स के जो है बहरिया टाउन कराची में है, अली रेजिडेंसी में हमारा बहरिया टाउन कराची में, हम उस पर भी काम कर चुके हैं। अली हाइट्स पे अल्हम्दुलिल्लाह हमारी कंस्ट्रक्शन स्टार्ट हो चुकी हुई है, और इंशाल्लाह जैसा कि सबको मालूम है महंगाई एक बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, जो कि आलमी मसला भी है और एक हमारा कौमी मसला भी इस वक्त बन चुका हुआ है। तो इसमें हम लो कॉस्ट हाउसिंग स्कीम की तरफ जा रहे हैं, जिसमें हम जो है कि कहते हैं जॉइंट वेंचर किया है हमने अजान आइकन वालों के साथ, जिसमें हम लोगों को जो है कि कहते हैं 2 साल और 3 साल की किस्तों पे प्लॉट दे रहे हैं, जो कि बहुत ही आसान इकसात पर है। और मैं एक चीज़ उसकी डिस्क्लोज़ कर देता हूँ एक प्राइस की। अगर हम 125 गज का जो प्लॉट है, जो कि एक 4 to 5 मेंबर्स की जो फैमिली है उसकी जो रिक्वायरमेंट है, वो हम 2 साल की किस्तों पे 18 से 20 लाख रुपए का देने जा रहे हैं।
اوکے. جو کہ بحریہ ٹاؤن کراچی یا سپر ہائی وے بہت زیادہ آگے نہیں، جو کہ شہر کے اندر موجود ہے. ٹھیک ہے، تو منتھلی انسٹالمنٹس کیا ہوں گی اور ڈاؤن پیمنٹ کیا ہوگی؟ ہم ڈاؤن پیمنٹ اس میں غالباً 2 لاکھ روپے کی طرف جا رہے ہیں کہ 2 لاکھ روپے جو ہے کہ کہتے ہیں ڈاؤن پیمنٹ دی جائے، اور انشاءاللہ تعمیر ایکسپو کی وجہ سے ہم وہاں پر جو ہے کہ کہتے ہیں اس کے اوپر بھی کچھ ڈسکاؤنٹ جو ہے کہ کہتے ہیں انشاءاللہ کنزیومرز کو دیں گے، ضرور دیں گے انشاءاللہ. اور جو جہاں تک قسطوں کا سوال ہے انسٹالمنٹس کا، تو انسٹالمنٹس ہم کوئی 25 سے 30 ہزار روپے کے درمیان جو ہے کہ کہتے ہیں ایک بریکٹ ہوگا غالباً، جس کے اندر تاکہ ایک مڈل کلاس فیملی کا ممبر ہے جو ابھی تک اپنا گھر نہیں بنا سکا ہے تو وہ ضرور بنا لے. اس کے علاوہ ہم کوشش کر رہے ہیں کہ اس میں ہم 80 گز کی کیٹیگری بھی جو ہے کہ کہتے ہیں انٹروڈیوس کرائیں، تاکہ جو اس سے زیادہ لو انکم پر ہیں، جو کہ 40 یا 50 ہزار روپے کما رہے ہیں، تاکہ وہ لوگ بھی اگر 10 ہزار روپے مہینہ یا 12 ہزار روپے مہینہ سیونگ اپنی نکال سکے تو وہ لوگ بھی اپنے گھر کا خواب پورا کر سکیں. بالکل، یہ تو بہت اچھی بات ہے. تو آپ نے پروجیکٹ جو ہے بحریہ ٹاؤن میں ہی کیوں سوچا کہ مطلب بحریہ ٹاؤن میں ہونا چاہیے آپ کا آنے والا پروجیکٹ؟ اچھا، بحریہ ٹاؤن کراچی کی اگر ہم بات کریں، بلکہ ہم پورے پاکستان میں اس وقت کوئی اوورسیز ہو یا کوئی نیشنلسٹ جو یہاں پر رہ رہا ہے، وہ اگر دیکھے کہ جی مجھے کچھ بائنگ کرنی ہے، تو اس کے ذہن میں سب سے پہلے یہ آتا ہے کہ جی میں نے اپنے اگر پیسے لگانے ہیں تو میں ایسی جگہ پر لگاؤں جہاں کی فضا جو ہے کہ کہتے ہیں پرسکون ہو، جہاں پر مجھے تمام آسائش جو میری زندگی کی ہیں وہ مجھے ڈیلیور کی جائیں، نہ کہ صرف کتابوں میں یا جو ہے کہ کہتے ہیں بلکہ عملاً طور پر جو ہے کہ کہتے ہیں ہمارے پاس ہمارے گھر پر ہر ایک چیز موجود ہو. تو ہم پورے کراچی میں اس وقت جب دیکھتے ہیں تو بحریہ ٹاؤن کراچی واحد ایک ایسا پروجیکٹ ہے جس کا انفراسٹرکچر جو ہے کہ کہتے ہیں انٹرنیشنل لیول کا ہے، جہاں پر ہر طرح کی سہولیات جو ہے کہ کہتے ہیں دی جا رہی ہیں. آپ کی لیجر ٹائم کو بھی انہوں نے جو ہے کہ کہتے ہیں بڑے اچھے سے کنسیڈر کیا ہے. آپ کی جو بیسکس نیڈ ہیں، ہاسپٹلس ہیں، اسکولس ہیں، کالجز ہیں، ان سب کو انہوں نے دیکھا ہے. اس کے علاوہ آپ کے کاروباری معاملات جو ہیں کہ آپ کی انکم کہاں سے ہوگی، اس کو بھی انہوں نے بہت اچھے سے فوکس کر کے ایک بہت اچھا سا اپنا ڈاؤن ٹاؤن کمرشل جو ہے کہ کہتے ہیں پورا پلان کیا ہوا ہے، جو کہ آپریشنلس ہیں. اور بحریہ ٹاؤن میں جو ہے کہ کہتے ہیں ہمیں کنزیومر کا بھی اعتماد بہت زیادہ ہے کہ ہم وہاں پر اس کو جو ہے کہ کہتے ہیں ایک اچھی چیز اگر پرووائڈ کر رہے ہیں تو وہ وہاں پر جو ہے کہتے ہیں رہنا پسند کرتا ہے. اور سب سے بڑی چیز جو میں بحریہ کی یقیناً تعریف کرنا چاہوں گا کہ بحریہ ٹاؤن کراچی میں کسی بھی طرح کی جو ہم یہاں پر سنتے ہیں کہ جی پلاٹ پر قبضہ ہو گیا ہے، اس طرح کی کوئی شکایات کبھی نہیں ہوتی. چاہے اوورسیز پاکستانی اس کے لیے تو سب سے بیسٹ ہے کہ وہ اپنی انویسٹمنٹ کر رہے ہیں، 4 سال بعد آتے ہیں، 5 سال بعد آتے ہیں یا 10 سال بعد آتے ہیں، تب بھی ان کو اس چیز کی کوئی فکر نہیں ہوتی کہ جی میری جو انویسٹمنٹ ہے وہ سیکیور ہے یا نہیں ہے. ان کو پتہ ہے کہ جی ان کی انویسٹمنٹ بالکل سیکیور ہے. واو، دیٹس ویری نائس. تو تعمیر ایکسپو میں جب آپ کا پروجیکٹ جو لانچ ہونے جا رہا ہے، یہ تو ابھی کے پروجیکٹ کی بات ہو گئی، تو لیکن آپ کے جو پریویس پروجیکٹس ہیں اس کے بارے میں ہمیں بتائیے. پریویس پروجیکٹ جو ہے وہ علی ہائٹس کے نام سے ہے. بحریہ ٹاؤن میں بہت ہی ایک بہترین لوکیشن پر ہے، ایونیو 1 کے اوپر، پریسنکٹ 1 میں. گیٹ سے 3 سے 4 منٹ کی ڈرائیو ہے ٹوٹل بحریہ ٹاؤن کراچی کے. اور اس میں جو ہے کہ کہتے ہیں ہم 3 بیڈ ڈرائنگ ڈائننگ کے اپارٹمنٹس ہیں جو کہ کہ کہتے ہیں لوگوں کو انشاءاللہ جنوری 2024 میں ڈیلیور کرنے جا رہے ہیں. اور ہم بحریہ ٹاؤن کراچی میں الحمدللہ پہلا کانسیپٹ ہمارا تھا یہ کہ ہم نے لوگوں کو سیمی فرنشڈ اپارٹمنٹس دینا ہے. جی سیمی فرنشڈ اپارٹمنٹس کا کانسیپٹ ہمارا یہ تھا کہ جی ہم لوگوں کو صرف کی دیں کہ وہ آئیں اور رہیں. ان کے الیکٹرانک اپلائنسز، ڈی سی انورٹرس اور اٹیلین کچنس جو اچھی فٹنگس آپ کی وہ اور فلورنگ ایچ اینڈ ایوری تھنگ ان کو کمپلیٹ ملے. کہ ان کو جو ہے کہ کہتے ہیں ہم اکثر ایسا دیکھتے ہیں شہر میں کہ لوگ پہلے اپارٹمنٹ خریدتے ہیں پھر اس اپارٹمنٹ کے اندر کام کرواتے ہیں. تو نہیں، ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمارا جو کنزیومر ہے، جو ہمارا اینڈ یوزر ہے، وہ جس وقت آ کر اپنے گھر کی چابی لے تو بس وہ اس میں آ کر رہنا جو ہے کہ کہتے ہیں شروع کرے. دیٹس ویری نائس. آئندہ آنے والے 5 سالوں میں لیگیسی اسٹیٹ اینڈ بلڈرز کو کہاں دیکھتے ہیں؟ آئندہ آنے والے 5 سالوں میں لیگیسی اسٹیٹ اینڈ بلڈرز جو ہے کہ کہتے ہیں انشاءاللہ اپنے کافی سارے پروجیکٹس کے ساتھ یہ ایک ٹارگیٹ رکھتی ہے کہ کم سے کم 10,000 لوگوں کو تو اس کا گھر دے گی.
माशाल्लाह, दैट्स वेरी नाइस। इंशाल्लाह देखिए, जब आप अच्छा सोचते हैं ना तो फिर वो अच्छाई जो है अल्लाह पाक उसके अंदर बरकत जो है खुद ब खुद ऐड ऑन कर देते हैं। तो बस अच्छा सोचते रहें, काम जो है वो बनता चला जाएगा। आपने बात की तामीर एक्सपो के बारे में, हमें बताइए कि आप क्या समझते हैं कि इस तरह के इवेंट्स होने चाहिए? यकीनन ये बहुत अच्छे इवेंट्स हैं। तामीर एक्सपो जो है कि कहते हैं एक प्लेटफॉर्म इस वक्त सब रियल्टर्स को, सब बिल्डर्स को, कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री से जितने रिलेटेड लोग हैं उन सबको जो है कि कहते हैं एक जगह पर लाकर जो है कि कहते हैं इकट्ठा कर रहा है। इसमें दो तीन तरीके के फ़ायदे हैं जो कि एंड यूज़र्स के लिए भी हैं और डेफिनेटली हम बिल्डर्स के लिए भी हैं कि हम सब लोग आकर एक जगह पर एक कम्युनिटी पूरी, एक आप कह सकते हैं रियल्टर कम्युनिटी पूरी आ रही है जो कि जो है कि कहते हैं लोगों को अपनी तरफ मुतवज्जा कर रही है। अब जब हम सब कोशिश करेंगे कि जी हम अपनी तरफ लोगों को मुतवज्जा रखें तो यकीनन हम लोगों को एक से एक बढ़कर ऑफर्स देंगे। जी। जो एंड यूज़र है उसके लिए यकीनन जो डिस्काउंट्स यहाँ तामीर एक्सपो में मिलेगा उनको, वो उनको नॉर्मली जो है कि कहते हैं मार्केट में नहीं मिलता। अब कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री से जितने लोग आ रहे हैं डेफिनेटली वो जो है कि कहते हैं डायरेक्ट बिल्डर्स की रीच में आते हैं, क्योंकि यहाँ पर हम ना तो जो है क्या कहते हैं कोई बीच में डिस्ट्रीब्यूटर होगा, ना कोई जो है क्या कहते हैं रिटेलर होगा, डायरेक्ट कंपनी होगी। तो डायरेक्ट कंपनी से जब डायरेक्ट बिल्डर्स का लिंक होगा तो डेफिनेटली वो जो है क्या कहते हैं उनको एक बहुत अच्छे लो कॉस्ट पे मटेरियल प्रोवाइड होगा, जिसकी वजह से वो जो बेनिफिट हमें मिल रहा है वो हम डायरेक्टली अपने कंज्यूमर को प्रोवाइड कर देंगे। वाओ, दैट्स वेरी नाइस। हारून भाई देखिए, महंगाई बहुत ज़्यादा है और हर कोई जो है महंगाई से परेशान है, तो एज आ मतलब आप बिल्डर हैं, बनाते हैं, कंस्ट्रक्शन करते हैं, तो आपके लिए कितना मुश्किल हो गया, कितना टफ हो गया एक तो डिलीवर करना और उन चीज़ों को अपने मतलब अमाउंट में लेकर आना और कुछ ना कुछ आपको भी बचे, क्योंकि रोजी रोटी तो सबके, देखिए ब्रेड एंड बटर आपका भी यही है, तो किस तरह से मैनेज करते हैं चीज़ें? देखिए, जब हम किसी चीज़ को फोरसी करते हैं तो जब भी हम एक प्रोजेक्ट करने जाते हैं तो हम लोग एक पर एनम जो इन्फ्लेशन काउंट की जाती है वो ऑलमोस्ट 7% काउंट की जाती है कि जी 7 to 8% इन्फ्लेशन पर एनम आएगी, विच इज़ वेरी ऑब्वियस। लेकिन अभी इस वक्त मसला ये है कि पेट्रोल प्राइसेस बहुत ज़्यादा हाई पे गई हैं, उसकी वजह से आपका स्टील, सीमेंट और बाकी भी जो चीज़ें हैं उनके ऊपर भी असर आया है। आज जो है क्या कहते हैं आपके मुल्क में जो इन्फ्लेशन का रेशियो है दैट इज़ ऑलमोस्ट अबाउट 27.9%। तो इस वक्त तो यकीनन जो है क्या कहते हैं हम भी परेशानी में मुब्तला हैं कि जो है क्या कहते हैं इस इन्फ्लेशन को डेफिनेटली कंट्रोल करना चाहिए। पर यकीनन जो बिल्डर होता है वो हर चीज़ के लिए सारी चीज़ें सोच कर चलता है। हम लोग जो है क्या कहते हैं जिस वक्त अपनी चीज़ें प्रोजेक्ट में जाते हैं तो हम पहले से उसी वक्त चीज़ें बुक कर लेते हैं अपने लिए, जो रॉ मटेरियल होता है जिसमें हम लोगों ने जो है क्या कहते हैं काम करना होता है। तो इस तरह से हम लोग कवर तो कर जाते हैं, पर हर आदमी जैसे परेशान है तो यकीनन परेशानी तो हमें भी सामना करना पड़ता है। अच्छा, बहुत से लोग हैं जैसे कि आपने ऑफर बताई कि इतनी ऑफर जो है वो आप करेंगे या इतने में उनको देना होगा, तो टाइमिंग कितनी होगी, कितने टाइम में जो है वो उनको ये इंस्टॉलमेंट्स पूरी करनी होगी? अच्छा, जो हमारा प्लॉटिंग का अभी जॉइंट वेंचर हुआ है अजान वालों से, उसमें हम लोग 3 प्रोजेक्ट्स दे रहे हैं प्लॉटिंग के अंदर ही। 3 प्रोजेक्ट्स जो प्लॉटिंग के अंदर दे रहे हैं उसमें एक प्रोजेक्ट तो ऐसा है अजान आइकन सिटी जिसमें हम लोग डायरेक्टली लोगों को फुल पेड आज कैश पे करें और अपना जो क्या कहते हैं घर लें। वहाँ पर सेवरेज, वाटर, लाइट, ईच एंड एवरीथिंग ये फैसिलिटी मौजूद है। गेटेड कम्युनिटी है, आप आकर अपनी पुरसुकून रिहाइश जो है क्या कहते हैं शुरू कर सकते हैं। इसी के साथ हम दूसरा एक प्रोजेक्ट दे रहे हैं अजान मदीना सिटी। अच्छा, अजान मदीना सिटी जो है उसमें हम 2 साल का पेमेंट प्लान दे रहे हैं लोगों को, जिसमें मैंने आपको बताया ऑलमोस्ट अराउंड 2 मिलियन का प्लॉट होगा। और एक और प्रोजेक्ट है जो कि अजान का ही है, इसमें हम लोग 3 इयर्स के प्लान के ऊपर जा रहे हैं। अब जैसे लोगों को फीजिबल है उस हिसाब से हम लोगों की जो क्या कहते हैं फिजिबिलिटी के अकॉर्डिंग उनको ऑफर करेंगे कि वो 2 इयर्स के प्लान पर चले जाएं, 3 इयर्स के प्लान पर चले जाएं या फिर डायरेक्टली परचेज कर लें। ओके, तो डायरेक्ट जो परचेज करेगा 1 शॉट पेमेंट में, उसके लिए कोई रियायत होगी कि भाई आप वैसे भी इंस्टॉलमेंट में खरीदते हैं तो महंगा पड़ेगा, या फिर आप एक 1 शॉट पेमेंट करते हैं तो सस्ता पड़ेगा, इस तरह की कोई डिस्काउंट रेट्स हैं आपके? जनरली बिल्डर्स क्या करते हैं कि जब उनको 1 शॉट पेमेंट कोई करता है तो वो 10% डिस्काउंट ऑफर करता है
लेकिन हम तामीर एक्सपो में 20% डिस्काउंट ऑफर करेंगे इंशाल्लाह। वाओ, दैट्स वेरी नाइस नाजरीन। तो ये नादिर और शादिर मौका है, जैसे कि मैं हमेशा कहती हूँ आप लोगों से, आप लोगों ने जाना है 24, 25 और 26 जून को एक्सपो सेंटर कराची में होने जा रहा है ये इवेंट तामीर एक्सपो के नाम से। आप लोगों की ज़िंदगी बदलने वाली है। अगर आप अपने नए घर का ख्वाब रखते हैं रीजनेबल प्राइस पे, तो आपको पूरा का पूरा कहते हैं ना, वो एक मार्केट सजी हुई है, एक पूरा मेला लगा हुआ होगा, वहाँ पर जाके आप लोग बात करें, आप जाएँ लेगेसी स्टेट एंड बिल्डर्स के वहाँ पर स्टॉल पर चले जाएँ, दूसरे और भी बहुत सारे स्टॉल्स होंगे, हो सकता है सॉरी, हो सकता है कि आपकी वहाँ पर जाके बात बन जाए, और बात बन जाए तो आपका घर हो जाए, और घर जब हो जाए तो आप जो है हमें भी दुआएं दीजिएगा, तामीर एक्सपो को भी दुआएं दीजिएगा, लेगेसी स्टेट एंड बिल्डर्स को भी दुआएं दीजिएगा, क्योंकि आप लोगों के लिए सोचा है उन्होंने। तामीर एक्सपो जो सजाया है मेला, वो आप लोगों के लिए सोच के सजाया है, क्योंकि हर किसी की एक अपने दिल में एक ख्वाहिश होती है। जिसका एक घर है उसको और घर चाहिए, और जिसके 2 घर है उसको भी होता है, क्योंकि प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट हर कोई करना चाहता है। आपको पता है, अगर आज चीज़ जो है वो 50 या 60 लाख की लिए, तो अगले 2-3 महीने में या 2-3 साल में वो चीज़ करोड़ों की हो जाती है, जो कि हमने देखा है। मतलब मार्केट रेट जो है कंस्ट्रक्शन के, वो बिल्ड एंड बिल्ड होए जा रहे हैं, बढ़े जा रहे हैं, बढ़े जा रहे हैं, और अल्लाह पाक चाहेगा तो आप लोगों की ज़िंदगियों में और बहारें आएंगी। तो आप लोग घबराएं नहीं, सबसे पहले आप लोगों ने ये घबराना नहीं है, और उसके बाद आपने ये सोचना है कि अब आगे क्या करना है। जब आगे क्या करने की बात आती है, तो 24, 25 और 26 जून को तामीर एक्सपो में होने जा रहा है, एक्सपो सेंटर में होने जा रहा है तामीर एक्सपो। जाकर आप अपनी शिरकत से इस इवेंट को मुकम्मल बनाएं। अच्छा हारून भाई, आपसे तो मैंने प्रोजेक्ट के हवाले से बात कर ली, महंगाई के भी हवाले से बात हो गई, जो आपके जो प्लॉट में सारी चीज़ें होती हैं, देखिए सिक्योरिटी की तो बहरिया टाउन में आपने बताया कि कोई ऐसी गुंजाइश ही नहीं है कि कोई शक हो, लेकिन उसके अलावा जैसे फायर अलार्मिंग सिस्टम होता है, और कोई अर्थ को एक सेफ जो चीज़ें होती हैं कि भाई अल्लाह ना करे ज़लज़ला ना आ जाए, तो जो आप कंस्ट्रक्शन में सीमेंट वगैरह यूज़ करते हैं, वो किस तरह की होती है? अच्छा, हमारा जो हाई राइज प्रोजेक्ट है अली रेजिडेंसी, उसमें बहरिया टाउन की तरफ से हमें एक क्लियर इंस्ट्रक्शंस हैं, जिसमें हमें ये बताया जाता है कि देखें, जो बेसिक नेसेसिटीज़ दुनिया में जो सेफ्टी एंड प्रिकॉशंस की जाती हैं, वो आपके हर प्रोजेक्ट में होनी चाहिए। हम एक एक करके बात करते हैं दोनों चीज़ों पे। जैसे हम सिक्योरिटी एंड सेफ्टी की बात की, हमने वहाँ पे फायर अलार्मिंग सिस्टम भी देना है, हमने जो है क्या कहते हैं एमरजेंसी एग्ज़िट का जो ऑप्शन है वो भी देना है। इसके अलावा जो है क्या कहते हैं और भी जो नीचे डेफिनेटली सिक्योरिटी बहरिया भी प्रोवाइड कर रहा है। हम सीसीटीवी सिक्योरिटी कैमरास के थ्रू भी दे रहे हैं 24/7। और जो है क्या कहते हैं, हम अगर स्टील एंड सीमेंट की बात करें तो बहरिया टाउन कराची जो है क्या कहते हैं, ये बहुत ज़बरदस्त उनकी मैं अप्रिसिएशन देना चाहूँगा, उनको यहाँ पे अप्रिशिएट करना चाहूँगा कि वो हर स्टेज के ऊपर बिल्डर्स के ऊपर एक चेक एंड बैलेंस रखता है कि हमें इंस्ट्रक्शन होती है कि डेफिनेटली आपने जो स्टील यूज़ करना है वो इतने ग्रेड का होना चाहिए, या सीमेंट जो है वो इस कंपनी का होना चाहिए, उसकी एक PSI लेवल होता है। और बड़ी थोड़ी सी टेक्निकल सी बात हो रही है। बिल्कुल बताइए नाज़रीन को, ताकि उन्हें आइडिया हो जाए कि भाई उन्हें जो घर लेना है तो वो किस तरह का होना चाहिए। सारी चीज़ें जो है, खदशात जो है उनके थोड़े बहुत तो हम यहाँ से ख़त्म कर दें, और थोड़े बहुत जो है वो बहुत सारे जो है वो तामीर एक्सपो में जाके ख़त्म हो जाए। जी बिल्कुल। तो बहरिया टाउन जो है क्या कहते हैं, उन सब चीज़ों की फर्दर स्टेप बाय स्टेप जो है क्या कहते हैं इंस्पेक्शन करता रहता है। हम हर जो है क्या कहते हैं अपनी एक रूफ़ के ऊपर आकर बहरिया की टीम आती है जो कि उसको इंस्पेक्शन करती है। उसके बाद जो क्या कहते हैं वो हमें उसकी NOC देती है कि ठीक है, अब आप जो क्या कहते हैं आगे कंस्ट्रक्शन को प्रोसीड कर सकते हैं। बिल्कुल। कुछ कह रहे हैं अदील भाई, आप क्या कह रहे हैं? मुझे आवाज़ नहीं आ रही। अच्छा, मुझे आवाज़ नहीं आ रही। टॉप पैक का मेरा मसला है कि अगर हमें ब्रेक लेनी है तो मुझे बता दीजिए कि ब्रेक लेनी है। अच्छा हारून भाई, मुझे सबसे पहले तो आप ये बताइए, बहुत सारी बातें हमने कर ली, सिक्योरिटी के हवाले से भी बात कर ली, सार्फिन को किस तरह से मुतमईन करते हैं? क्योंकि देखिए हमारे यहाँ लोगों के पास ना सवालात के अंबार होते हैं। कुछ लोग तो होते हैं जो कि आप कहते हैं उस बात पर ट्रस्ट करके जो आगे बढ़ जाते हैं, कुछ लोग होते हैं जो अपनी तरफ से बहुत सारे सवालात जो हैं उनको नो हाउ होती है। जैसे मैं अपनी बात करूँ तो मुझे कोई नो हाउ नहीं है कंस्ट्रक्शन के हवाले से, लेकिन कुछ लोग होते हैं इतने ठहरे हुए होते हैं कि वो बहुत बारीकी से पूछते हैं। तो ये सवाल मैं आपसे ब्रेक से आने के बाद पूछूंगी, पूछ तो लिया है, इसका जवाब आप ब्रेक से आने के बाद दीजिएगा। नाज़रीन, तो आप लोग कहीं जाएगा नहीं, देखते रहिए मुस्कुराती सुबह।
जी नाजरीन, वेलकम बैक टू द शो। आप लोग देख रहे हैं आपका फेवरेट मॉर्निंग शो जिसका नाम है मुस्कुराती सुबह। बढ़ते हैं हारून भाई की जानिब। जी हारून भाई, ब्रेक पर जाने से पहले जो मैंने आपसे सवाल किया था उसका जवाब हमारे नाजरीन भी जानना चाहते हैं और मैं भी जानना चाहती हूँ। जी आपका सवाल था कि लोगों को मुतमईन कैसे करते हैं, सेटिस्फेक्शन लोगों की किस तरीके से होती है, वो आप पर एतमाद कैसे करते हैं। अच्छा, इसमें दो चीज़ें बहुत काउंटेबल होती हैं। पहली चीज़ तो ये कि आप जो है क्या कहते हैं मार्केट में कब से हैं, आपकी जो प्रेजेंस है वो मार्केट में अभी न्यू है या फिर आप जो क्या कहते हैं सालों से काम कर रहे हैं। तो अगर लेगेसी की बात की जाए तो लेगेसी 5.5 साल से मार्केट में काम कर रहा है। ओके, ठीक है। फिर हमारे डेफिनेटली इसमें जो है क्या कहते हैं कुछ अपने क्लाइंट्स होते हैं, फिर वो उन क्लाइंट्स के रेफरेंस भी आ जाते हैं जो पहले जो क्या कहते हैं उनसे डील कर चुके हैं। एक तो ये सेगमेंट होता है लोगों का, लेकिन वो वही सर्कल होता है जो आपकी रीच का होता है। एक जो न्यू बायर है वो किस तरीके से जो है क्या कहते हैं आप पर आकर एतमाद करेगा और आपको अपनी ज़िंदगी की जमा पूंजी जो है क्या कहते हैं आपके हवाले करेगा। यकीनन जब एक न्यू बायर हमारे पास आता है तो वो आकर जो है क्या कहते हैं हमसे तमाम चीज़ों के ऊपर तफसीली गुफ्तगू करता है, जिसमें जो है क्या कहते हैं हमारे प्रोजेक्ट के हवाले से वो हमारे प्रोजेक्ट के डॉक्यूमेंट्स देखता है, वो हमारे प्रोजेक्ट की प्रॉपर प्लानिंग देखता है और हमारी साइट का विज़िट एक ऐसी चीज़ है जो लेगेसी के प्लेटफॉर्म पर तो कंपलसरी है। हम अपनी प्रोजेक्ट साइट के ऊपर लोगों को लेकर जाते हैं, वहाँ काम जो है क्या कहते हैं जो चल रहा होता है वो लोग देखते हैं। और वो भी एक चीज़, इसके अलावा जितने आपकी NOCs होती हैं, जितने आपके अप्रूवल्स होते हैं फ्रॉम द कंसर्न डिपार्टमेंट्स, वो बहुत मैटर करता है। तो वो हम सारी चीज़ें जो है क्या कहते हैं लोगों के सामने बिला झिझक जो है क्या कहते हैं रखते हैं, क्योंकि एक इंसान अगर जो है क्या कहते हैं अपनी रकम आकर हमारे हवाले कर रहा है और हम पर एतमाद कर रहा है तो हम जो है क्या कहते हैं कोशिश यही करते हैं कि हम हर हद तक उनको मुतमईन कर सकें। तो कोई भी चीज़ ऐसी नहीं रखते हम कि जो कॉन्फिडेंशियल हो, जो बहुत ज़्यादा हम जिसको हाइड करके रखें लोगों से, नहीं, ऐसा नहीं है। हम लोगों के सामने जितना क्रिस्टल क्लियर रखते हैं वो उतना ही जो है क्या कहते हैं ईज में रहता है और हमसे उतने बहुत पुरसुकून होकर डील कर सकता है। बिल्कुल, क्योंकि भरोसा ही सबसे पहला जो है आपका एक बिजनेस में पॉइंट होता है कि आपने ट्रस्ट किस तरह डेवलप करना है। और जैसे कि हारून भाई ने कहा क्रिस्टल क्लियर रखते हैं वो चीज़ें, कोई भी चीज़ जो है वो हिडन नहीं रखते, हाइड नहीं करती, कॉन्फिडेंशियल नहीं होती, वरना अक्सर व बेशतर लोग ऐसे शिकायत करते हैं। अच्छा, लोग बस ये कहते हैं कि हमारे साथ तो फ्रॉड हो गया, कोई बिल्डर ने हमारे साथ, फला बिल्डर ने ऐसा फ्रॉड कर दिया, बात कुछ हुई थी हो कुछ गया। तो नाजरीन को आप ये बताइए कि सार्फिन किस तरह से मोहतात रह सकते हैं ये जो 2 नंबर बिल्डर्स होते हैं उनसे। अच्छा, इसके लिए सार्फिन को खुद थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी और वो मेहनत ये है कि वो जब भी किसी बिल्डर के पास बुकिंग करवाने जाते हैं तो बुकिंग फॉर्म के पीछे जो टर्म्स एंड कंडीशंस होती हैं उसको एक दफ़ा ज़रूर पढ़ा करें। ठीक है। होता क्या है कि एक इंसान जिसने ज़िंदगी में पैसे अपने जो है क्या कहते हैं बड़ी मेहनत से कमा कर जोड़े होते हैं और जब वो अपना घर लेने के लिए जाता है तो वो बहुत एक्साइटेड होता है, वो उस एक्साइटमेंट में अग्रीमेंट कर लेता है और टर्म्स एंड कंडीशंस नहीं पढ़ता, जबकि बिल्डर उसके अंदर हर एक टर्म एंड कंडीशन मेंशन करके रखता है। ठीक है। वो फ्रंट पेज पे अपनी डिटेल्स पर फोकस रखता है कि जी ये सारी मेरी मालूमात है, उसके ऊपर साइन करके हर एक चीज़ बिल्डर के हैंड ओवर करता है और जो है क्या कहते हैं टर्म्स एंड कंडीशंस वो बाद में पड़ता है जब उसके ऊपर बिल्डर की तरफ से किसी भी किस्म के चार्जेस, डेफिनेटली चार्जेस की मद में ही बिल्डर जो है क्या कहते हैं उनको कुछ ना कुछ जो है क्या कहते हैं लेटर भेजता है, तो लोग कहते हैं कि जी ये हमें पहले से बताया नहीं गया था, जबकि वो उनके उस पेमेंट प्लान में मेंशन होता है। अच्छा, इसी चीज़ को मद्देनजर रखते हुए लेगेसी स्टेट एंड बिल्डर्स क्या कर रहा है, हमारे जितने भी प्रोजेक्ट हैं हमारी जो एक्चुअल कॉस्ट है उसके अलावा हम कोई कॉस्ट चार्ज नहीं कर रहे हैं। कोई हिडन चार्जेस जो हम बाद में लोगों के ऊपर एप्लीकेबल करें, इस तरह के कोई भी चार्जेस हमारे किसी भी प्रोजेक्ट में नहीं है जो लोगों को बाद में जो है क्या कहते हैं हिट करेंगे। ऐसा नहीं है, जो एक्चुअल कॉस्ट है जो सामने है वही है और उसके अलावा डेवलपमेंट की मद में, पोजेशन की मद में या किसी भी चीज़ की मद में हम लोगों को जो है क्या कहते हैं हिट नहीं कर रहे। ठीक है। डॉक्यूमेंटेशन की अगर बात करें तो लेगेसी जो है वो लोगों को किस तरह से डॉक्यूमेंटेशन पर मुतमईन करते हैं, क्योंकि आजकल जो है प्रीवियस टाइम में देखा गया है कि डॉक्यूमेंटेशन की वजह से जो लीज के मामला थे, आपके जो प्रीवियस प्रोजेक्ट हैं उसमें आपने सार्फिन को किस तरह से मतलब डॉक्यूमेंटेशन वगैरह प्रॉपर जो है उस पर आप ख्याल रखते हैं, अपनी नज़र जो है वो गड़ा के रखते हैं कि भाई हाँ ये जो है ना ये मतलब डॉक्यूमेंटेशन प्रॉपर होती है आपकी? जी बिल्कुल। डॉक्यूमेंटेशन जो है क्या कहते हैं बेसिकली वही एक अग्रीमेंट या बिल्डर फाइलम जो भी होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है,
کیونکہ اگلے انسان کے پیسوں کی مد میں ہم اس کو دیتے ہی صرف وہ ہیں. تو ہم جس وقت جو ہے کہتے ہیں لوگوں کے ساتھ کوئی ڈیل کرتے ہیں, جب وہ ہمارے پاس کسی پروجیکٹ میں آ کر بکنگ کرواتے ہیں تو ہم ان کو ایک پراپر بلڈر فائل ہوتی ہے, وہ ان کو دی جاتی ہے. پراپر بلڈر فائل کے علاوہ ایک اگریمنٹ ہوتا ہے, جو لیگل اگریمنٹ ہم جسے کہتے ہیں, جس میں ٹرمس اینڈ کنڈیشنز بلڈر سائٹ کی بھی اور جو ہے کہ کہتے ہیں کنزیومر سائٹ کی بھی, وہ دونوں جو ہے کہ کہتے ہیں اس میں لکھی ہوتی ہیں, وہ بھی ہوتی ہے. اب لیگیسی کے پلیٹ فارم پہ یہ میری اپنی سوچ تھی, تو میں نے اپنے ہر پروجیکٹ میں ایک چیز ضرور, ایک کلوز ضرور ایڈ کیا ہے. وہ کلوز میں نے بلڈر کو باندھنے کے لیے کیا ہے. بلڈر میں خود ہوں, حالانکہ اکثر لوگوں کی شکایت آپ نے یہ بھی سنی ہوگی کہ جی ہم نے پروجیکٹ بک کرایا تھا, آج 5 سال اوپر ہو گئے ہمیں قبضہ نہیں ملا, آج 2 سال اوپر ہو گئے ہمیں قبضہ نہیں ملا. تو ڈیفینیٹلی جو کنزیومر ہے, جو اینڈ یوزر ہے, جس نے آپ کے پاس جو کہ کہتے ہیں کوئی اپارٹمنٹ یا کوئی چیز بک کرائی ہے, تو اس میں اس کا کیا قصور ہے؟ بلڈر اگر اپنی کسی وجوہات کی وجہ سے پروجیکٹ ڈیلے کر رہا ہے تو اس کا بینیفٹ جو ہے کہ کہتے ہیں اس کا لاس اس کو جا رہا ہے, بینیفٹ نہیں جا رہا جو اس نے انویسٹمنٹ کی ہوئی ہے. تو ہم نے اس طرح سے نہیں کیا ہوا. ہم اس میں ایک کلوز ضرور ڈالتے ہیں کہ جی ہمارے پروجیکٹ کا جو گیون ٹائم پیریڈ ہے, ہم اس کے اندر لوگوں کو ڈیلیور کریں گے. اگر ہم ڈیلیور نہیں کر پاتے تو ہم اس کا منتھلی رینٹ اس ٹائم پیریڈ کے بعد اپنے کنزیومر کو دینا اسٹارٹ کر دیں گے. یہ تو سب سے اہم پوائنٹ ہے جو آپ نے ابھی ریویل کیا ہے. دیکھیں سوالات جو میں کرتی ہوں نا, میں کرتی ہی اسی لیے ہوں کہ بہت اندر سے جو ڈیٹیل آ جائے. تو یہ تو بہت ہی اہم پوائنٹ ہے جو کہ آپ نے ابھی ریز کیا ہے. جی بالکل. اب اس میں جو ہے کہ کہتے ہیں بلڈر بھی باؤنڈ ہو گیا کہ نہیں جی میں نے جلدی سے کام کر کے دینا ہے تاکہ مجھے رینٹ نہ دینا پڑے. اور اسی وجہ سے جو ہے کہ کہتے ہیں لوگ ہم پر ٹرسٹ بھی کرتے ہیں, چیزیں جو ہے کہ کہتے ہیں بک بھی کرواتے ہیں, اور الحمدللہ وہ انجوائے کر رہے ہیں. ماشاءاللہ, دیٹس ویری نائس. یہ بہت اہم چیز ہے جو کہ ابھی بتائی ہے ہارون بھائی نے, کیونکہ ہمیشہ ہم نے اکثر لوگوں سے بولتے ہوئے سنا ہے, لوگ پریشان بھی ہوتے ہیں کہ بات ہوئی تھی 3 سال میں مکمل کر کے ڈیلیور کر کے بلڈر جو ہے وہ گھر دے دیں گے یا ولا دے دیں گے, پلاٹ دے دیں گے, لیکن ابھی تک ڈیلیور ہی نہیں کیا. اور اس کے بعد جو ہے وہ باتیں ہو رہی ہوتی ہیں, بحث بازی بھی ہوتی ہے, لیکن اس کا کوئی عملی جامہ نہیں نکلتا, بس صرف باتیں ہی چلتی رہتی ہیں. تو یہ انہوں نے ایک پوائنٹ ریز کیا کہ ہم ایسا کرتے ہیں, لیگیسی بلڈر ڈیولپرز ایسا کرتے ہیں کہ اگر اللہ نہ کرے کہ ہم ڈیلیور نہیں کر پائے, جو کہ ناممکن ہے, ہم پوری کوشش کرتے ہیں ڈیلیور کرنے کی, لیکن اگر ایسا نہیں ہو پاتا تو وہ جو ہے رینٹ دینا شروع کر دیتے ہیں منتھلی لوگوں کو. تو صارفین جو ہے اس بات سے تو بہت خوش ہو جاتے ہوں گے. یہ تو ایسا ایک اہم پوائنٹ ہے کہ جہاں پر انسان کو لگتا ہے کہ ہاں یہ دماغ میں جا کے نا کلک کرتی ہے بات. جی یقیناً. پھر وہ تھوڑا سا اعتماد کرتے ہیں کہ نہیں, جو اگلی پارٹی ہے, جو بلڈر سائڈ ہے, جو دوسری سائڈ ہے, وہ جو ہے کہ کہتے ہیں ایک ایسا اگریمنٹ ہمارے سامنے یقیناً رکھ رہی ہے جس میں ہمارے لیے بھی کچھ نہ کچھ سوچا گیا ہے. تو لوگ وہاں پر اعتماد کرتے ہیں, اور پھر بلڈر ہم خود پھر اس چیز کو جو ہے کہ کہتے ہیں میک شور کرتے ہیں کہ نہیں جو ہمارا پلان ٹائم ہے اس پروجیکٹ کا, ہم اس کو اس میں مکمل کر کے لوگوں کو جو ہے کہ کہتے ہیں ہینڈ اوور کریں. بالکل, دیٹس ویری نائس. اچھا ہارون بھائی, مارکیٹ آپ کی بھی ماشاءاللہ وسیع سے وسیع ہوتی جا رہی ہے, لوگ جو ہیں بہت زیادہ کنسٹرکشن فیلڈ کی طرف آتے جا رہے ہیں. آپ کیا سمجھتے ہیں ایک بلڈر کے لیے سب سے زیادہ ضروری بات کون سی ہونی چاہیے؟ بلڈر کے لیے سب سے زیادہ ضروری بات یہ ہونی چاہیے کہ وہ جو بھی پروجیکٹ لانچ کر رہا ہے وہ آج کل کے معاملات کو دیکھتے ہوئے اس میں اپنی جو فورسی جو اس کو پلاننگ کر رہا ہے وہ بہت پرپس فلی کرے. کیونکہ ایک ذرا سی بلڈر کی غلطی صرف اس اکیلے بلڈر کے لیے نہیں بلکہ بہت سارے اور صارفین جو اپنی جو ہے کہ کہتے ہیں زندگی کی کمائی ان کو لے جا کر دیتے ہیں, وہ سب اس میں بہت زیادہ پریشان ہو سکتے ہیں. بالکل. اور سب کی ایک جو ہے کہ کہتے ہیں جو ایک بہت بڑی اماؤنٹ بن جاتی ہے. ہم اگر ایک پروجیکٹ کی بات کریں اس میں بہت سارے اپارٹمنٹس ہوتے ہیں, کمرشلس ہوتے ہیں, تو وہ ساری رقم کو اگر ہم ایکومولیٹ کریں تو وہ ایک بہت بڑی رقم جو ہے کہ کہتے ہیں خسارے میں پڑنے کا ہمیشہ خطرہ رہتا ہے. تو اس لیے یہ بلڈر کی ہی کور ذمہ داری ہے کہ وہ جو ہے کہ کہتے ہیں ہر چیز کا اس میں خیال رکھے, ڈاکومنٹیشن کا, اپنے اپروولس کا, اپنی این او سیز کا, کہ اگر وہ ان سب چیزوں میں جو ہے کہ کہتے ہیں اسٹرانگ ہے تو پھر جو ہے کہ کہتے ہیں اس کو باقی معاملات میں جو ہے کہتے ہیں پریشانی کا سامنا نہیں کرنا پڑتا. بالکل, یہ بہت چیزیں جو ہیں وہ اہم ہے. ڈیٹیل میں آپ لوگوں کو بتانے کا مقصد صرف اور صرف اتنا ہے کہ آپ لوگ جو ہیں کچھ باتیں یہاں پر ڈیٹیل میں جان سکیں, اور کچھ باتیں آپ کے لیے جو رکھی گئی ہیں تعمیر ایکسپو میں. ڈسکاؤنٹ کے بارے میں بھی جانوں گی, سرپرائز گفٹ کے بارے میں بھی جانوں گی. ہارون بھائی سے یہ بتائیے کہ تعمیر ایکسپو میں ڈسکاؤنٹ واؤچرز ملنے والے ہیں, سرپرائزز جو آپ کے ہوں گے, جو آپ لوگوں نے تھوڑے سے رکھے ہوئے ہیں کہ بھائی صارفین کے لیے وہ خوش ہو جائے آپ کے اسٹال پر جو وزٹ کرے, تو اس میں کیا کیا چیزیں اویلیبل ہیں؟
डिस्काउंट में जो है कि कहते हैं हम दो तीन चीज़ें सोच रहे हैं। कुछ तो हम एक जनरल गिफ्ट सोच रहे हैं, जो लोग जो है कि कहते हैं आएँ और जो है कि कहते हैं हम उनको अपनी तरफ से 1-2 तोहफ़े दें, वो हर किसी के लिए होंगे। इसके अलावा हमारे पास जो बुकिंग करवाएंगे उनके लिए हम 2 तरह के वाउचर दे रहे हैं। ठीक है। 2 तरह के वाउचर हम ऐसे दे रहे हैं कि अगर एक इंसान हमारे पास आकर बुकिंग करवाता है तो हम उसको तामीर एक्सपो की वजह से उसको एक 10% का डिस्काउंट तो जनरली मिल रहा है। ठीक है। और हम उसको एक 10% का अलहदा कूपन दे रहे हैं कि अगर हमारे पास किसी और उनके जानने में किसी का प्रोजेक्ट है तो वो उसको वाउचर देके हमसे अपने उस प्रोजेक्ट में भी डिस्काउंट ले सकता है। वाओ, दैट्स वेरी नाइस। ऑलरेडी बुकिंग चीज़ के ऊपर भी हम डिस्काउंट देने जा रहे हैं। माशाल्लाह, दैट्स वेरी नाइस। आपको पता चल गया तामीर एक्सपो पर जाने के कितने ज़्यादा फ़वाइद हैं आप लोगों को। एक तो आपकी जो दिमाग में टर्म्स एंड कंडीशन होती हैं, क्वेश्चन एंड क्यूरीज होती हैं कि भाई ये है वो है, अपना हर किसी का अपना एक माइंड होता है कि यार मैंने जो है 50 लाख जमा करके रखे हुए हैं या मैंने एक करोड़ की मेरी सेविंग है, लेकिन मुझे एक अच्छी जगह पर इन्वेस्ट करनी है। तो वहाँ पर ओपन मार्केट है, सब जगह स्टॉल्स हैं। आप जाएंगे तामीर एक्सपो पर, जो कि होने जा रहा है 24, 25 और 26 जून को एक्सपो सेंटर कराची में। वहाँ पर जाके आपने डिफरेंट स्टॉल्स विजिट करने हैं। आपको बजरिया कुरानदासी गिफ्ट भी मिलेंगे। हो सकता है उन गिफ्ट्स में, बस कुरानदासी के जो गिफ्ट्स हैं उसमें आपका कोई विला निकल जाए, कोई फ्लैट निकल जाए, मोटरसाइकिल निकल जाए। जैसे कि रोज़ मेरे जो आते हैं गेस्ट, वो मुझे बताते हैं कि तो बहुत छोटी छोटी बातें हैं। बाइक हो सकती है, बाइक तो आप एक बहुत आम सी बात करिए, क्या पता कोई फ्लैट निकल जाए। तामीर एक्सपो एक बहुत ही बड़ा इवेंट होने जा रहा है कराची वालों के लिए और ये बहुत शानदार ऑफर है और इस शानदार ऑफर से आप लोग ज़रूर जो है वो फ़ायदा उठाएं, क्योंकि ये ऑफर ही आप लोगों के लिए है। घर में बैठ के सोचने से कि नहीं ये नहीं हो सकता और मायूस हो जाने से, वैसे भी मायूसी गुनाह है, तो गुनाह मत कीजिए। आप लोग जाएं, हशाज बशाज अपनी फैमिली को लें, फैमिली को जो है वो आप लाइव कॉन्सर्ट की तरफ मुतवज्जा कर दें। अक्सर और बेशतर ख़वातीन जो है वो इतना इंटरेस्ट नहीं लेती। कंस्ट्रक्शन की जो बात होती है, ये सारे घर के जो मतलब मर्द हजरात होते हैं वो ये काम करते हैं। तो मर्द हम हजरात जो हमारे भाई हैं वो उस तरफ चले जाएं, अपनी बीवी बच्चों को भेज दें कॉन्सर्ट की तरफ। बीवियाँ बच्चे भी खुश हो जाएंगे और आप लोग भी खुश हो जाएंगे। और क्या पता आपके सिर्फ जाने से, ये 2-3 घंटे अपनी लाइफ के जो है आपको टाइम निकालने से आपको अपना घर मिल जाए, आपका जो ख्वाब है वो पूरा हो जाए। अच्छा अरुण भाई, ये तो आपने पाकिस्तान की बात की ना, आप कभी कोई सोचा कि बाहर जाकर भी कुछ कंस्ट्रक्शन करें? जैसे टर्की में आजकल बड़े मौके मैं सुन रही हूँ, ज़मीनों के पता नहीं क्या क्या सुनने में मेरे आ रहा है। तो आपने कभी सोचा कि पाकिस्तान के अलावा भी लेगेसी जो है वो कुछ काम करे? जी बिल्कुल सोचा, लेकिन इससे पहले एक और चीज़ की ख्वाहिश भी की कि खुदारा हमारे पास वैसा एक सिस्टम पाकिस्तान में भी आ जाए। हम लोगों के हम लोगों का ये वसी जो है कि कहते हैं एक शोबा है जिसको अभी तक जो है कि कहते हैं रेगुलेटरी अथॉरिटी नहीं मिली है। हम लोग की अगर कोई रेगुलेटरी अथॉरिटी पाकिस्तान में इस रियल्टर्स के लिए मुतारिफ़ करवा दी जाती है तो वो बहुत हद तक समझें कि जो है क्या कहते हैं जो मसाइल लोगों को फेस करने पड़ते हैं और जो बिल्डर्स को फेस करने पड़ते हैं वो सब जो है क्या कहते हैं हल हो जाएंगे इससे। ठीक है। बाकी फ्यूचर मार्केट जो है क्या कहते हैं डेफिनेटली हर कोई नज़र रखता है कि फ्यूचर मार्केट आपकी जो है क्या कहते हैं टर्की की बहुत अच्छी इस वक्त है और वहाँ पर इन्वेस्टमेंट के मौके में लोग जो है क्या कहते हैं बुकिंग्स भी करवा रहे हैं। इवन के अक्सर व बेशतर आज से कुछ साल पहले देखा जाए तो दुबई में लोगों ने बहुत ज़्यादा बुकिंग्स करवाई थी, लेकिन टर्की की मार्केट उससे बहुत मुख्तलिफ है क्योंकि टर्की का जो जोग्राफिकल लोकेशन है वो कुछ यूरोप और एशिया दोनों के अंदर आती है, जिसकी वजह से वहाँ पर जो इन्वेस्टमेंट्स हैं वो काफ़ी हद तक जो है क्या कहते हैं डाइवर्सिफाइड हो जाती हैं कि आप वेस्ट टर्की में जा रहे हैं, ईस्ट टर्की में जा रहे हैं। तो इंशाल्लाह बाकी देखें, फ़िलहाल तो हमारे पास बहरिया टाउन कराची जैसा प्रोजेक्ट है जो कि दुबई के तर्ज के ऊपर है, तो आपका बाहर अभी इधर ही है। बिल्कुल, बाहर अभी इधर ही है। बहरिया टाउन कराची नो डाउट बहुत ही खूबसूरत जगह है। अगर आप लोग देखते हैं तो आपको लगता नहीं है कि आप कराची में हैं, आपको ऐसा लगता है कि हाँ हम दुबई में ही हैं। और बिल्कुल सही आपने फरमाया। तो बहरिया टाउन में जब आपने सोचा कि ये इवेंट जो है, ये जो अपना प्रोजेक्ट है लॉन्च करेंगे, तो क्या क्या मुश्किलात का जो है आपको सामना करना पड़ा? बहरिया टाउन में एज सच कोई मुश्किलात नहीं है, ना कंज्यूमर के लिए ना बिल्डर के लिए। बहरिया टाउन में जो है क्या कहते हैं आप सिर्फ प्रोफेशनलिज्म होना चाहिए। अगर आप प्रोफेशनल हैं तो फिर जो है क्या कहते हैं चीज़ें बहुत सिंपल एंड स्ट्रेट हैं। यकीनन बहरिया में कुछ अरसे पहले लोगों को एक परेशानी का अलमिया था जिस पर कुछ मामलात इनके लीगल चल रहे थे, लेकिन अब अल्हम्दुलिल्लाह सारी चीज़ें जो है क्या कहते हैं सॉर्ट आउट हो चुकी हुई हैं। सुप्रीम कोर्ट की वर्डिक्ट्स आ गई हुई हैं, मलिक साहब ने बड़ा उसको जो है क्या कहते हैं वेलकम किया और अल्हम्दुलिल्लाह इस प्रोजेक्ट को कामयाब हर तरह से उन्होंने बनाने की पूरी कोशिश की और अल्हम्दुलिल्लाह ये प्रोजेक्ट एक कामयाब है।
इंशाल्लाह। हमारे नाजरीन को क्या मैसेज देना चाहेंगे? नाजरीन को मैसेज ये देना चाहेंगे कि ज़रूर आएँ, एक्सपो में आएँ, तामीर एक्सपो में आकर जो है कि कहते हैं अपनी फैमिलीज़ के साथ आएँ, आकर वाउचर्स अवेल करें, डिस्काउंट्स अवेल करें, जो आपने ख्वाब देखा है उसको पूरा करें। आपको यकीनन आपके लिए, आपके मतलब की, आपकी पसंद की चीज़ वहाँ पर ज़रूर है। आपने सिर्फ घर से आना है और आकर जो है कि कहते हैं अपने जो चीज़ है वो आपने आकर हमसे लेनी है, जो कि आप एक तरह से कह सकते हैं कि हम वहाँ पर आपके लिए चीज़ें लेकर आ रहे हैं। आप आइए, फैमिलीज़ के लिए वहाँ पर बहुत सारी चीज़ें रखी हैं तामीर एक्सपो ने, और जो लोग अपने घर को जो है कि कहते हैं ख्वाब पूरा करना चाहते हैं वो लोग आएँ। कारोबार से रिलेटेड बहुत सारे जो छोटे डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं, जो छोटे रिटेलर्स हैं, उन लोगों के लिए भी मौका है कि वो लोग भी आएँ। जो छोटे रियल्टर्स हैं जो इलाकों में काम कर रहे हैं वो लोग भी आएँ। उनको जो है कि कहते हैं इस शोबे से बहुत सारी चीज़ें और भी वहाँ पर मिल सकती हैं, जिससे उनका कारोबार में जो है कि कहते हैं मज़ीद इजाफा हो सकता है। वाओ, दैट्स वेरी नाइस। थैंक यू सो मच हारून भाई, आप हमारे प्रोग्राम में और बहुत अच्छे से लोगों को गाइड किया। बहुत बहुत शुक्रिया। जज़ाकल्लाह। जी नाज़रीन, इसी के साथ साथ जैसे कि हारून भाई ने कहा कि आपके ख्वाबों की ताबीर मिल जाएगी आपको तामीर एक्सपो में, जो कि होने जा रहा है 24, 25 और 26 जून को। फ्री ऑफ कॉस्ट एंट्री है, बज़रिया कुरानदाजी जब आप जाएंगे वहाँ पे तो आपको इनामात भी मिलेंगे। लाइव कॉन्सर्ट होने जा रहा है 3 दिन, जो कि पहले दिन होंगे साकिब ताजी बरादरान परफॉर्म करेंगे लाइव कॉन्सर्ट में, दूसरे दिन हुमैरा अरशद साहिबा परफॉर्म करेंगी और तीसरे दिन परफॉर्म करेंगे आपके और हमारे सबके फेवरेट सज्जाद अली साहब। तो आपको इवेंट को बनाना है कामयाब, क्योंकि ये नादिर और शादिर और पुरमुसरत मौका है कराची वालों के लिए। तामीर एक्सपो, इसी के साथ साथ जनाब ब्रेक का टाइम आ गया। जब ब्रेक से वापस आएंगे तो आपको लेकर जाएंगे किचन की दुनिया में, मिलवाएंगे क्वीन से और जानेंगे आज क्या बना रही है। सो लेट्स टेक अ ब्रेक।